नमस्कार किसान साथियों, मैं आशीष मेहता गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। आज हम जिस खेत में खड़े हैं, जिसमें हम स्मार्ट सीडर जो एक नई मशीन पीएयू ने डिवाइस करी है, उसका सोइंग कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे स्मार्ट सीडर हमने स्टार्ट है। इसके अंदर जो सीड है हमने प्रॉपर डाल दिया, सारा फर्टिलाइज़र जो है ना मिक्स हो चुकी है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि SMS के द्वारा जो है हमने पूरा इसकी जो कंबाइन से हमने हार्वेस्टिंग करी है। और पूरी तरह से जो पराली है खेत में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, सारी जगह पूरी बराबर तरीके से फैली हुई है। और पूरी जो खेत के अंदर मॉइस्चर है, अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी है। इसके अंदर हमने रोनी लगा के पानी जो है ना इसमें लगाया, और इस तरीके से जो गिल है मिट्टी में वो पूरा प्रॉपर है। और ये एक मशीन हमें बहुत मेरे को लगी बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर जो अब आप देख सकते हैं कि ज़ीरो टिलेज से ऊपर एक मिनिमम टिलेज करके मशीन जो है ना ये सोइंग कर रही है। क्योंकि जहाँ पे टिलेज की रिक्वायरमेंट है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि नीचे फोकस करें। आप ये देखिए कि इस एरिया में सिर्फ जो है ना इतना ये टिलेज करती है, और बाकी जो मल्च है वो एज इट इज़ इसके ऊपर मेंटेन्ड है। क्योंकि हम जब हैप्पी सीडर में करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि पूरा ज़ीरो टिलेज रहता है, और उसके लिए हमारे को प्रॉपर मॉइस्चर भी चाहिए। पर हम उसमें अगर पानी लगा के जब हम सोइंग करते हैं तो जो हमारा क्रॉप रेजिड्यू है, जो पैडी का स्ट्रॉ है, वो प्रॉपर उसके अंदर से जो है ना निकल नहीं पाता। उसके ब्लेड जो है उसको काटते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब आप रोनी करने के बाद पैडी की और उसके बाद आप वीट की सोइंग करते हैं तो उसमें जो स्मार्ट सीडर मशीन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करती है। क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस हैप्पी सीडर में है कि आप उसको मॉर्निंग में नहीं चला सकते, और उसका जो एक लिमिटेड एरिया ऑफ सोइंग जो है ना आप दिन में कर पाते हैं। अगर स्मार्ट सीडर से आप करेंगे तो इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सुपर सीडर और हैप्पी सीडर के जो बीच की मशीन मैं कहूँगा जो यूनिवर्सिटी ने बनाई, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। वो एक स्मार्ट सीडर है। आज जो एक प्रेजेंट सॉल्यूशन है स्ट्रॉ बर्निंग का, अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि गांठें काफ़ी ज़्यादा फार्मर बना रहे हैं, और गांठें बनाने में भी लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, और खेत खाली टाइम पे नहीं होता। आपके न्यूट्रिएंट जो है वो खेत से सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अगर इस तरीके से किसान अपने खेत से पराली को निकालते रहे तो आने वाला समय एक ऐसा ज़रूर होगा कि हमारी जो ये भूमि है वो बंजर हो जाएगी। और हमें इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी सॉइल में कार्बन को ऐड करें। क्योंकि मल्च जिस तरीके से इसके ऊपर रह रही है तो मॉइस्चर को वो रिटेन करेगी, और खरपतवार को उगने से भी काफ़ी ज़्यादा रोकेगी। अब इन केस ऑफ सुपर सीडर अगर आप देखते हैं तो पूरा का पूरा अगर पराली या मंदा डाल देते हैं तो एक तो वो पानी को जो है ना पूरे तरीके से सोख लेता है, और कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो जो एक पराली को डीकम्पोज होने के लिए हमारी 1 के बराबर होनी चाहिए, वो भी उसमें डिस्टर्ब होती है। अब आप स्मार्ट सीडर में देखें कि इसमें जो आपकी 80 to 90% जो स्ट्रॉ है वो सारी की सारी हमारी सरफेस पे है। और सरफेस पे रहने से एक तो ये बढ़िया तरीके से मल्चिंग का काम करती है, उधर से ये जो डीकम्पोजिशन के लिए हवा से नाइट्रोजन ले रही है तो उसमें वो बेटर डीकम्पोज हो पाएगी। तो पराली अगर ऊपर पड़ी रहे वो ज़्यादा बेटर है, इन केस कि वो सुपर सीडर से हम उसको अंदर दबा दें। बट क्योंकि हैप्पी सीडर की जो कमियाँ थी उसको दूर करके इन्होंने जो स्मार्ट सीडर लॉन्च किया, उसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम चल रहा है। आज हमारे साथ प्रोग्रेसिव फार्मर हैं सुशील गुदारा जी, तो इनका भी हम व्यूज़ जान लेते हैं। गुदारा जी, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा जी। तो किस तरीके से आप हैप्पी सीडर से इतने सालों से सोइंग करते हैं, अब आपने ट्रैक्टर को चलते हुए देखा, क्या आपको इसके व्यूज़ लग रहे हैं? उसके हिसाब से आप अपना एक्सपीरियंस आप बताएं। उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, इसमें दिक्कत नहीं आ रही जी। पराली में उसमें गिल्ले में नहीं चलता, थोड़ा सूखा बाण में चलता है, ये गिल्ले में चल रहा है। यहाँ जर्मिनेशन वगैरह इसमें ठीक रहेगा आपको लग रहा है? जर्मिनेशन पूरा रहेगा जी। अच्छा, ये स्पीड से बिजाई हो रही है, उसमें टाइम लगता है, 5-6 किले बीजे जाते हैं। इसमें ज़्यादा स्पीड है, ज़्यादा। मतलब फार्मर के हिसाब से ये काफ़ी ईजी है, हाँ, कंफर्टेबल रहेगा। हाँ। हमारे साथ हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर मिस्टर पवन मुंजाल जी भी है। नमस्कार जी, कैसा आपको लगा ये? बहुत बढ़िया है सर। ऐसा है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक तो दिन के अंदर जो है इसमें बिजाई बढ़िया, मतलब दूसरे हैप्पी सीडर की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि भाई मतलब समय की बचत है, तो उस हिसाब से ज़मींदार को जो है ये स्मार्ट सीडर जो है ये मेरे हिसाब से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और आने वाले समय में प्रोग्रेसिव फार्मर जितने भी हैं उनको इसको जो है मतलब बिजाई के लिए लाना चाहिए। तो ये हमारे बीच में जो किसानों के व्यूज़ हैं काफ़ी पॉजिटिव इसको लेके आ रहे हैं, और मैं बधाई देना चाहूँगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को, जिन्होंने ऐसे बेटर मशीन्स को डेवलप करके किसानों को एक रास्ता दिया, एक माध्यम दिया कि किस तरीके से वो अपनी मिट्टी की सेहत को सुधारने के साथ साथ कम खर्चे में,
क्योंकि जब हम नॉर्मल गांठे बना के और मशीन से सोइंग करते हैं तो करीब 3 से 4 बार ट्रैक्टर जो है ना खेत की जुताई करता है, उसके बाद सुहागा और उसके बाद जो है ना उसकी बिजाई होती है। इसमें एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप एक ही बार में सीधा कंबाइन के जाने के बाद, पानी लगाने के बाद और उसकी बिजाई कर सकते हैं। तो कितना आपका डीजल बचता है, कितना समय बचता है, साथ साथ जो इसकी कार्बन है वो कितनी बढ़ती है। और मुझे अपने आप को पर्सनली लग रहा है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहे हैं, मार्च में बता रहे हैं कि गर्मी आएगी, ये पराली जिस तरह से इस खेत में पड़ी रहेगी तो औरों की अपेक्षा, जिन खेतों से पराली निकाली गई है उनकी अपेक्षा बेहतर उपज की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। काइंडली डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।